सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। गिरिराज के प्रगट के विषय में कई कई महात्मा लोग अपने अपने ढंग से कई कथाएं गाते हैं और सभी सच है। कल्प भेद हरिचरित सुहाय। हमारे अयोध्या वाले महात्मा जो राम जी को मानने वाले हैं ना, वो ऐसा कहते हैं कि भाई जब भगवान राम पुल बना रहे थे समंदर में, तो पहले गिरिराज जी हिमालय पर थे। तो जब पुल बना रहे थे तो उसमें बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पत्थर, वृक्ष बंदर लोग लेकर आ रहे थे। तो गिरिराज जी हिमालय से आने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहां ठीक हूं। हनुमान जी ने कहा कि चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं, और हां, आप यदि भगवान राम के कार्य में अपना जीवन अर्पित करते हैं ना, तो मैं आपको एक वादा करता हूं, आपको भगवान का दर्शन कराऊंगा। इस लोभ से गिरिराज जी वहां से चल दिए कि चलो प्रभु का दर्शन तो होगा, बाद में तो फिर मुझे समंदर में ही रहना, लेकिन कम से कम प्रत्यक्ष एक बार दर्शन तो हो जाएगा। दर्शन की लालसा से, दर्शन के लोभ से गिरिराज जी चल दिए और हनुमान जी लेकर यहां तक पहुंचे थे, इतने में पुल पूरा हो गया। तो भगवान ने कहा कि भाई अब जो जो पत्थर, जहां से भी जो पर्वत पत्थर ला रहे सबको वहीं छोड़ दिया जाए, बस पूरा हो गया कार्य। हनुमान जी ने कहा कि महाराज क्षमा करना, अब हम आपको आगे लेकर नहीं जा सकते हैं। तो गिरिराज जी बेचारे बड़े उदास हुए, बड़े दुखी हो गए कि महाराज फिर आपके वादा का क्या, आपके वचन का क्या? आपने वादा किया था मुझे प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे भगवान का। हनुमान जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। हनुमान जी ने भगवान को कहा कि प्रभु, मैंने वचन दिया था आपका दर्शन कराऊंगा, मेरा तो वचन टूट जाएगा ना। तो भगवान राम ने हनुमान जी को मुस्कुरा कर कहा कि आप उनको कह दो कि चिंता न करें, अभी तो एक दिन दर्शन उनको होना था ना, लेकिन अब बहुत जल्द मैं उनके पास ही आ रहा हूं और सारी लीला उनके आसपास ही करूंगा और हमेशा उनको मेरा दर्शन होता रहेगा, जीवन पर्यंत दर्शन होगा। इसलिए गिरिराज जी को भगवान ने चुना और फिर तो अपना प्रत्यक्ष रूप दिया, अपना नाम दिया, अपना स्वरूप दिया। वो है गिरिराज जी। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा लोग जो अन्य अन्य तीर्थों में रहते हैं, उनके मन में लालसा होती है कि एक बार कभी गोविंद कृपा करें तो एक बार गिरिराज जी का दर्शन हो जाए। और आप जानते हैं कई भक्त ऐसे भी हैं जो वृंदावन नहीं जाते, जो गिरिराज जी आते। मैंने राजस्थान के कई लोगों को सुना और देखा भी है, जो सीधे यहां आते हैं, बिहारी जी भी नहीं जाएंगे, कहीं और भी नहीं, उनकी श्रद्धा केवल और केवल गिरिराज जी पर है। स्वयं गोविंद यहां गिरिराज जी के रूप में विद्यमान हैं, जहां किशोरी राधा रानी और गोविंद दोनों राधा माधव के रूप में भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। ऐसी भूमि पर हम लोग 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का गान रसपान करते हुए जीवन को धन्यता की ओर लेकर चलेंगे और कथाओं से जो भी महत्व की बातें हमको मिले उसको नोट करते जाना। ये कथा उपदेश के लिए नहीं है, ध्यान देना, एक संदेश है। ऋषियों का जो संदेश है मैं आपको व्यासपीठ से आपको बता रहा हूं। ये कोई मेरा उपदेश नहीं है। मैं तो उस डाकिये की भांति हूं, किसी का पत्र लिया और किसी तक पहुंचा दिया। वेद व्यास जी का जो संदेश है सुखदेव जी के माध्यम से जो गाया गया, वो मैंने यहां से लिया और आपको मैंने बता दिया। तो मैं तो भाई, मेरी भूमिका केवल उस डाकिया की भांति है। प्रभु का संदेश जो वेद व्यास के रूप में हम सभी के लिए उन्होंने दिया है, शास्त्र खुद बोल नहीं पाते हैं, इसलिए वक्ता लोग शास्त्र की भाषा को अपनी भाषा में आप तक पहुंचाते हैं।
तो ये कोई उपदेश नहीं है, ये गोविंद का संदेश श्रीमद् भागवत के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। और जो बात आपके हृदय को छू जाए उसको अपने हृदय में उतारना। भाई कथा से एक एक सूत्र को भी यदि पकड़ लिया जाए तो जीवन कितना धन्य हो सकता है, एक एक सूत्र को भी। कई ऐसे भक्त हैं जो अलग अलग सूत्रों को पकड़कर साधना करते हुए आगे बढ़ते। कोई कोई भक्त का नियम होता है कि जब तक गोविंद को अर्पित न कर दिया जाए तब तक भोजन नहीं करते। तुम ही निवेदित भोजन करे। कई लोग ऐसे हैं जब तक खुद चलकर मंदिर में जाकर दर्शन नहीं करते हैं तब तक जल भी नहीं पीते। चरण राम तीरथ चली जाहि, खुद अपने चरणों से चलना पसंद करते हैं। और कई कई भक्त ऐसे हैं जिनको किसी पर भरोसा नहीं होता, लेकिन संत यदि शास्त्र की वाक्य से भगवान का कोई संदेश कह दे तो ब्रह्म लकीर मानकर उसको विश्वास कर लेते हैं। राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। और कई कई भक्त ऐसे भी हैं जो दर्शन की लालसा लेकर पूरी जिंदगी आस लगाए बैठे रहते। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे, कि कब वो घड़ी आएगी और कब मुझे दर्शन होगा। तो किसी भी एक सूत्र को पकड़कर हमारा जीवन धन्य हो सकता है भाई, जो आपको अनुकूल पड़े, जो आपके लिए रुचिकर हो, जो आपके स्वभाव के अनुकूल हो। अब कई लोग ऐसे हैं उनका नृत्य संगीत में मन नहीं लगता है, संगीत से कोसों दूर रहते। कथा में भी जब भजन गाने लग जाओ तो उनको नींद आने लग जाती है। कई ऐसे लोग, हाँ, उनको ध्यान में बिठा दो तो उनको बहुत आनंद मिलता है। जो वेदांती लोग हैं, जो ध्यान मार्गी हैं, जो ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, ज्ञानी लोग, उनको ध्यान में बहुत आनंद आता है। तत्व ज्ञान की चर्चा करो, तात्विक बातों में उनको बहुत रस मिलता है। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको तत्व ज्ञान की बातें करो तो नींद आने लग जाती है। निराकार ब्रह्म की चर्चा करो, बातें करो तो उनको प्रिय नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। हाँ, वहीं भक्ति की कोई बात हो तो तुरंत पांव में घुंघरू बन जाते हैं। हाँ, जैसे ही तबले का थाप शुरू हुआ और कोई सुर कान में गया, तुरंत पांव थिरकने लगते हैं उनके। ये मीरा की पद्धति है। हाँ, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची रे, दुनिया फिर कुछ भी कहे। हाँ, सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।